चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलो, आई थिंक प्रोनाउन की तीसरी क्लास है आज। पिछली दो क्लासेस में हमने प्रोनाउन के बेसिक्स को समझने का काम किया था। प्रोनाउन क्या काम करता है, ठीक है। फिर उसके हमने केसेस डिस्कस किए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। कल की क्लास में हमने पजेसिव केस को समझने का काम किया था, ठीक है भाई। पजेसिव केस की बात करते हैं तो पजेसिव केस क्या होते हैं? पजेसिव केस बिना नाउन के यूज नहीं होते, ठीक है। उनके साथ एक नाउन का होना बहुत जरूरी है। बिना नाउन के उनका कोई भी यूज नहीं होता है। दूसरी बात, वो नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, इसलिए उनको पजेसिव केस की जगह पर हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो जब पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव तो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, तो सिंपल सी बात है, उनके साथ एक नाउन कंपलसरी होनी चाहिए। बिना नाउन के उनका जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। बिना नाउन के उनका जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, ठीक है भाई। उस कहानी में फिर हमने कंसेप्ट को समझने का काम किया था कि कहाँ हमें पजेसिव केस का यूज करना है, कहाँ हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन का इजाद क्यों किया गया? पजेसिव प्रोनाउन का इजाद किया गया नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। भाई, नाउन के साथ आता है, पजेशन बनाता है, ठीक है। हमको एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए जहां नाउन का रिपीटेशन भी ना हो और पजेशन भी बन जाए। तो वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था? वहां पर हमने डिस्कस किया था पजेसिव प्रोनाउन को, ठीक है। चलो, पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं इस क्लास की। आप लोग बताना कि ये जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इस सेंटेंस में क्या गलती है। गुड मॉर्निंग संजना इंदौलिया जी, गुड मॉर्निंग। राहुल इंदौलिया जी, जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। चलो, एक सेंटेंस लिखा है मैंने आपके स्क्रीन पे, बोर्ड पे, ठीक है। उस सेंटेंस में आपको देख के ये बताना है क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना। अवर्स डॉग कैन इजीली डिफीट योर्स इन अ रेस। सेंटेंस में क्या गलती है? इस सेंटेंस में गलती पता करो, ढूंढने की कोशिश करो। चलो भाई, देखो, लिखा है अवर्स डॉग कैन इजीली डिफीट योर्स इन अ रेस। कल हमने पजेसिव केस को समझने का काम किया था। बोले सर पजेसिव केस क्या होते हैं? पजेसिव केस की जब हम बात करते हैं तो पजेसिव केस होते हैं, जैसे मैंने कहा, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये हमारे पजेसिव केस होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी। बोले वो बात क्या थी? कि इनके बाद एक नाउन का होना कंपलसरी है। इनके बाद एक नाउन का होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना नाउन के इनका जो मीनिंग होता है वो इनकम्प्लीट होता है नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पजेसिव केस को हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पजेसिव केस को हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड मॉर्निंग मीनाक्षी अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। आ जाओ बेटा, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हुए हैं। ये नाउन से पहले यूज हुए हैं। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखें। यहां पर देखा जाए तो डॉग अपने आप में एक नाउन है। डॉग अपने आप में एक नाउन है। कल की क्लास में हमने समझने का काम किया था कि ये जो अवर्स है वो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है भाई? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। अब पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। किसी नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
बोले प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। अब यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो डॉग तो अपने आप में नाउन है, और नाउन से पहले ये प्रोनाउन है, यहां तो गलत हो जाएगा। भाई अवर्स अपने आप में क्या है? अवर्स अपने आप में एक पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते ही नहीं है। नाउन से पहले तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते ही नहीं है, मतलब नाउन से पहले प्रोनाउन का यूज नहीं करते, नाउन के स्थान पर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ये डॉग नाउन है, तो यहाँ अवर्स की जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा? अवर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि नाउन से पहले हम लिखने का काम करते हैं पजेसिव केस एडजेक्टिव, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। मेरी बात समझ में आई? बोले नाउन से पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव केस, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। भाई नाउन के स्थान पर आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, नाउन के स्थान पर आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन से पहले आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। तो पहली गलती तो ये थी कि डॉग से पहले अवर्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? अवर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? अवर लिखेंगे। अब आगे बात करते हैं। बोले अवर डॉग कैन इजीली डिफीट, बोले हमारा कुत्ता हरा सकता है आसानी से। बात समझना, कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो कुत्ता किसको हरा सकता है? तुम्हें। ये तो अनलॉजिकल हो गया भाई। कंपैरिजन हमने पढ़ा था कल, कंपैरिजन बराबर की चीजों में किया जाता है, किया जाता है नहीं किया जाता? तो यहां पर तो यू का कंपैरिजन आप कुत्ते से कर रहे हैं, मतलब किसी पर्सन का कंपैरिजन आप कुत्ते से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यू नहीं आएगा। भाई इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो लिखी हुई वर्ब है इसके लिए हमको किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट तो यू होता है, लेकिन अगर यू मैं लगाऊंगा यहाँ पर तो यू तो गड़बड़ कर देगा। गड़बड़ कैसे कर देगा? बोले गड़बड़ ऐसे कर देगा सर, क्योंकि कुत्ते का कंपैरिजन आप किसी पर्सन से नहीं कर सकते। भाई कंपैरिजन बराबर की चीजों में होता है। भाई कुत्ते का कंपैरिजन आप कुत्ते से कर सकते हैं कि कुत्ता तेज दौड़ सकता है तुम्हारे कुत्ते से, मेरा वाला कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से तेज दौड़ सकता है, या हमारा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से तेज दौड़ सकता है। तो यहां पर यू तो गलत हो गया। दूसरी बात योर की कर लेते हैं। योर अपने आप में क्या है? बोले योर अपने आप में सर पजेसिव एडजेक्टिव है भाई। अच्छा, इस लिखी हुई वर्ब के लिए हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब योर तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या कभी ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? किसी भी लिखे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है, और नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो काम है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों कर सकते हैं। भाई कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। मेरी बात समझ में आ रही है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है नहीं करता है? तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। लेकिन यहां पर ये जो योर है वो क्या है? बोले सर यहाँ पर ये जो योर है वो तो एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये जो योर है वो तो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव तो नहीं बन सकता, एडजेक्टिव तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए ये भी गलत है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, बोले यहाँ पर पजेसिव केस अवर लगाया है, नाउन है डॉग, तो यहाँ पर योर के साथ भी हम डॉग लिख दें। हालांकि ये बात सही है। बोले अवर डॉग कैन इजीली डिफीट योर डॉग इन अ रेस, बोले हमारा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते को रेस में आसानी से हरा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते को रेस में आसानी से हरा सकता है। लेकिन यहां गड़बड़ क्या हुई है? यहां गड़बड़ क्या हुई है? बोले यहां पर एक गड़बड़ हुई है सर। गड़बड़ ये हुई है कि यहां पर नाउन का रिपीटेशन हो गया है, और नाउन का रिपीटेशन ना करना पड़े इसीलिए तो प्रोनाउन को लेके आए, नाउन का रिपीटेशन ना करना पड़े इसीलिए तो प्रोनाउन को लेके आए। मेरी बात समझ में आई? तो ये वाला सिनेरियो भी यहाँ गलत हो जाएगा है। अच्छा, कल हमने एक चीज समझी थी, बोले पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? बोले पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव केस प्लस नाउन को मिलाकर बनाया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव केस और नाउन को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं अवर डॉग, क्या लिखूं? अवर डॉग। अवर डॉग, अवर क्या हो गया? बोले पजेसिव केस हो गया सर। क्या हो गया? पजेसिव केस। नाउन डॉग क्या हो गया? बोले नाउन हो गया। तो क्या मैं इसको अवर्स नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको अवर्स नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब इस अवर्स का मतलब क्या हुआ? अवर्स का मतलब हुआ अवर डॉग, हमारा कुत्ता। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर आप इसको योर्स के साथ लेके जाएंगे। अब इस योर्स का मतलब क्या हुआ? इस योर्स का मतलब हुआ योर डॉग। मेरी बात समझ में आई?
इस योर्स का मतलब क्या हुआ? इस योर्स का मतलब हुआ योर डॉग। इस योर्स का मतलब हुआ योर डॉग। क्लियर है मेरी बात? है? तो मैंने क्या कहा आपसे, मेरी बात को समझना ध्यान से। जब भी हम नाउन की बात करते हैं, जब भी हम नाउन की बात करते हैं, तो नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन कभी नहीं आता। पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस दोनों एक ही होते हैं, ठीक है भाई। नाउन से पहले कभी भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है? प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। कंपैरिजन बराबर की चीजों में करते हैं, इसलिए इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट यू नहीं बन सकता। एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं करता है। एडजेक्टिव अकेला अगर लिखा हुआ है कहीं, पजेसिव केस अगर अकेला लिखा हुआ है, तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं करता। तो यहाँ पर ये योर के साथ क्या लिखना पड़ेगा? बोले डॉग लिखना पड़ेगा। बोले अगर डॉग लिख दिया तो वो नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, इस योर डॉग को रिप्लेस करेंगे किसके साथ भाई? योर्स के साथ। और योर्स का मतलब ही क्या हो गया? योर्स का मतलब हो गया योर डॉग। कहना वही चाह रहे हैं, लेकिन लिखने में क्या है, लिखने में हम गलती कर जाते हैं। बोले नाउन का रिपीटेशन हमको नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? पक्का? चल, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? बोले पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव केस और नाउन को मिलाकर बनते हैं। सेंटेंस में प्रोनाउन, अच्छा नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो प्रोनाउन भी तो करेगा। प्रोनाउन भी तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जरा ध्यान से देखना। ये दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, जरा देखो ध्यान से इन दोनों के दोनों सेंटेंस में आपको कौन सा सही लग रहा है? ये दोनों के दोनों सेंटेंस में आपको कौन सा सही लग रहा है? दूसरा वाला सही लग रहा है? दूसरा वाला सही लग रहा है? थोड़ा दिमाग को खोलो भाई, थोड़ा दिमाग से काम लो। अभी अभी मैंने आपको बता के आया हूँ कि यहाँ पर अगर नाउन है तो नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता है, तो दूसरा कैसे सही हो जाएगा? नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता है, मतलब नाउन से पहले पजेसिव केस आता है। तो यहाँ पर ये जो हर्ष है वो तो पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट हमने बनाई थी। पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, अवर्स होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्ष होता है, ठीक है, इट्स नहीं होता, देयर्स होता है। तो यहाँ पर तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। लगता है कल की क्लास आप लोगों ने रिवाइज नहीं की है? हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो यहाँ पर ये जो फादर है ये तो नाउन है। यहाँ पर ये जो फादर है वो तो नाउन है। नाउन से पहले तो पजेसिव केस लिख ही नहीं सकते, तो ये वाला सेंटेंस तो अपनी जगह पर गलत हो गया। यहाँ अगर आप लिखते हर फादर, तो ये सेंटेंस अपनी जगह पे ठीक था। हर फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, बोले उसके पिताजी बहुत कठोर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं उसके पिताजी। मेरी बात समझ में आई है भाई? अब ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है हर्ष। क्या लिखा है भाई? हर्ष। हर्ष क्या है? बोले सर हर्ष अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन है। हर्ष क्या है? हर्ष अपने आप में क्या है भाई? पजेसिव प्रोनाउन है। अब इस पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? हर्ष का मतलब क्या हुआ? हर्ष का मतलब हुआ हर फादर। हर्ष का मतलब क्या हुआ? हर फादर। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो हर्ष अपनी जगह पर इस वर्ब से पहले आया हुआ है, और वर्ब से कोई भी चीज लिखी, वर्ब से पहले कोई भी वर्ड लिखा होता है वो अपने आप में क्या होता है? बोले अपने आप में सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है भाई? तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या काम कर सकता है? बोले सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो हर्ष है वो ठीक है भाई? अब हर फादर, यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि हर्ष का मतलब हर फादर है? क्योंकि आगे नाउन को इलेबोरेट किया गया है। भाई हर्ष इज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर, बोले उसके जो पिताजी हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पिता हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पर किया जाता है। नाउन के स्थान पर यूज किया जाए उसका, और वो अपने आप में पजेशन बताए। हर्ष का मतलब क्या हुआ? उसके पिता। उसके पिता मतलब उसका अधिकार है उस पर, ठीक है। सेम हर फादर की बात करेंगे
तो वो पजेसिव केस है, उसके बाद एक नाउन है, उसके बाद एक नाउन है, क्योंकि पजेसिव केस बिना नाउन के इनकम्प्लीट होते हैं। पजेसिव केस बिना नाउन के कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आई? तो पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। चलो एक वर्ड लिखा मैंने माइन, इससे जरा एक सेंटेंस बना के दिखाओ। इस माइन से जरा एक सेंटेंस बना के दिखाओ। माइन यहां पर क्या है? बोले माइन यहां पर सब्जेक्ट है। माइन यहां पर क्या है? बोले माइन यहां पर सब्जेक्ट है। पजेसिव प्रोनाउन है, माइन यहां पर सब्जेक्ट है। भाई पजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। यहाँ पर इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बना? यहाँ पे योर्स बना। योर्स का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा कुत्ता, मतलब जिसको नाउन के साथ इलेबोरेट किया जा रहा है। यहाँ पर माइन लिखा हुआ है, ठीक। इसके साथ एक सेंटेंस बना के देखो। किसी भी नाउन से पहले पजेसिव केस का यूज किया जाता है, ये आप सब जानते हैं। नाउन से पहले हमेशा पजेसिव केस का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। नाउन से पहले पजेसिव केस आएगा। और पजेसिव प्रोनाउन अगर लिखा है तो उसके बाद नाउन नहीं होगी, उसके बाद नाउन नहीं होगी। दैट मीन्स नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन कभी नहीं लिखा होता, इसलिए वहां सेंटेंस में एरर मार्क करना पड़ता है। वहां सेंटेंस में क्या करना पड़ता है? एरर मार्क करना पड़ता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा माई डॉल। चलो डॉल को हटा। माई डॉग इज वेरी डेंजरस। माई डॉग इज वेरी डेंजरस, ठीक है भाई। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये डॉग अपने आप में नाउन है। नाउन से पहले पजेसिव केस का यूज किया गया है। ये क्या है? बोले पजेसिव केस है। ये क्या हो गई? बोले ये यहाँ पे वर्ब हो गई। क्या हो गई भाई? वर्ब हो गई, ठीक है। अब इस वर्ब से पहले ये जो माई डॉग है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? इस माई डॉग को आप रिप्लेस किससे कर सकते हैं? बोले सर माइन से कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे माइन इज अ वेरी डेंजरस डॉग। अब इस माइन का मतलब क्या हुआ? अब कैसे पता करेंगे माइन का मतलब? भाई देखो यहाँ पर डॉग नाउन को इलेबोरेट किया गया है, किया गया है। तो माइन का मतलब क्या हुआ? माइन का मतलब हुआ माई डॉग। बोले माइन इज अ वेरी डेंजरस डॉग, मेरा जो कुत्ता है बहुत खतरनाक कुत्ता है। मेरी बात समझ में आई? तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए आप पजेसिव प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता। पजेसिव प्रोनाउन भाई, सब प्रोनाउन क्या काम करता है? बोले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ? बोले सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और पजेशन भी बना रहा है। सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और पजेशन भी बना रहा है, तो वहां पर आप इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो क्या समझे हम समझे कि किसी भी नाउन से पहले कभी पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। अगर किसी नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, अगर किसी नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? उस सेंटेंस में गलती है भाई? उस सेंटेंस में गलती है। आप नहीं लिख सकते योर्स डॉग। मेरी बात समझ में आई? आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे योर डॉग। मेरी बात समझ में आई? या फिर आप लिखेंगे यहाँ पे केवल योर्स, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है इसको। क्लियर है? बात क्लियर है? चल, पजेसिव केस नाउन से पहले यूज होता है। पजेसिव केस नाउन से पहले यूज होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चल,
एक पुरानी बात से मिलाता हूं आपको। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, जरा इस सेंटेंस को देखो, क्या गलत है इसमें, क्या सही है। आप क्लासेस को एक बार फिर से देखना, ठीक है। कोई बात नहीं, आप क्लासेस को एक बार फिर से देखना। प्रोनाउन की, नाउन की जो क्लासेस हैं उनको एक बार फिर से देखना और अपने नोट्स बनाना, ठीक है। नोट्स अपने हाथ से बनाना। जब अपने हाथ से हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमको सदा के लिए याद रहती है। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। लाइफ को अगर सीरियसली लोगे तो लाइफ आपको बहुत अच्छे से लेगी। लाइफ को हल्के में लोगे तो आपको लाइफ स्पॉइल कर देगी। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा चीज़ों को समझो। हमको नौकरी लेनी है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग ही कंपटीशन के पेपर में बैठेंगे। आपके साथ 10,000 लोग और भी बैठेंगे। और वो 10,000 ऐसे नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे होंगे। वो 10,000 ऐसे होंगे जो पहले उस चीज को पढ़ चुके होंगे, बार बार पेपर दे रहे हैं वो, ठीक है। बार बार पेपर दे रहे हैं, तो कंपटीशन हल्के में नहीं लेना है। मैं बता रहा हूं, तो उन 3 लाख में से 2.5 लाख ऐसे होंगे जो पहले भी पेपर दे चुके होंगे, 2-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। तो कंपटीशन को हल्के में मत लो। अगर नौकरी लेनी है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत ही अच्छे रिजल्ट का, मतलब अच्छे फल का रिजल्ट होता है। बात समझ में आ रही है? मेहनत करोगे तो आपको परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। चलो जरा सोचो। चलो मैं आपको इस सवाल को समझाने के लिए एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से देखना। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ध्यान से देखा जाए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप सबने अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है भाई, किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो ये जीरंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जीरंड बन जाता है। जीरंड की जब हम बात करते हैं तो जीरंड काम किसका करता है? बोले नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। जब ये नाउन का काम करेगा, जब ये नाउन का काम करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस में व्हाट और हु का या हुम का आंसर देगा। भाई नाउन क्या होता है? नाउन सेंटेंस में पता करते हैं तो व्हाट से पता करते हैं, हु से पता करते हैं और हुम से पता करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये नाउन का काम करेगा तो सेंटेंस में व्हाट, हु और हुम का आंसर देगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? जीरंड बन जाता है। बन जाता है नहीं बन जाता है? आप कहेंगे कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर तो वर्ब भी बनती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। लेकिन उस कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब इससे पहले कोई बी की फॉर्म हो तब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। ये बात आपको पता है, बेसिक्स में बताई थी मैंने। है भाई, बी की फॉर्म क्या होती है? बोले इज, एम, आर, वॉज, वर। वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाती है नहीं बनाती? लेकिन अगर कहीं बी वन प्लस आई एन जी अकेला लिखा हुआ है, अगर कहीं बी वन प्लस आई एन जी अकेला लिखा हुआ है और वो सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, मेरी बात समझना, नाउन का काम कर रहा है मतलब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। यहाँ इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर वॉकिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? वॉकिंग लिखा हुआ है। और इस वॉकिंग को देखें तो ये वी वन प्लस आई एन जी है कि नहीं? ये वी वन प्लस आई एन जी है कि नहीं? बोले सर आप कैसे पता करेंगे ये जीरंड है? बोले व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। मैं अगर आपसे पूछूं सेहत के लिए क्या अच्छा है, तो आप कहेंगे वॉकिंग, चलना अच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे चलना अच्छा है। किसका आंसर मिला हमें यहाँ पे? वॉट का आंसर मिला। वॉट का आंसर मिला, इसका मतलब ये क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया भाई? नाउन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? बोले सर ये नाउन हो गया। यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? बोले नाउन है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कर सकता है? बोले नाउन कर सकता है।
अब नाउन किसकी फॉर्म में है, यहाँ पर नाउन जीरंड की फॉर्म में है। जीरंड क्या होता है, बोले किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर अगर हम उसको नाउन की तरह ट्रीट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बोले जीरंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, जीरंड कहलाता है, नाउन कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब्जेक्ट हो गया। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, आई क्या हो गया, आई बोले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया सर, लाइक क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई। बोले मुझे पसंद है, क्या पसंद है, गाना। क्या पसंद है, गाना। तो यहाँ पर आंसर किसका मिला आपको, व्हाट का आंसर मिला। इसका मतलब ये जो सिंगिंग है वो क्या है, यहाँ पे नाउन है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या है वो, नाउन है। तो यहाँ पर ये नाउन है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर ये सिंगिंग है, वर्ब के बाद लिखी हुई है और व्हाट का आंसर दे रही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जीरंड बनाया गया है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो नाउन क्या होता है, एक तरह का नाउन। नाउन की अगर बात करते हैं तो वो व्हाट का, हुम का और हु का आंसर देता है सेंटेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसको बनाया जाता है और उसको नाम दिया जाता है जीरंड। क्या दिया जाता है, जीरंड। अब इस सवाल पे जाओ, सवाल को ध्यान से समझो। लिखा है माई फादर डज नॉट लाइक हिम हिज गोइंग आउटसाइड इन द नाइट। मैंने अभी अभी आपको एक छोटी सी बात बताई, बोले क्या बात बताई, कि किसी भी नाउन से पहले हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। पजेसिव केस पढ़ रहे थे हम अभी प्रोनाउन के, तो नाउन से पहले हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पजेसिव केस का। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में सर नाउन कैसे पता करेंगे। मेरे पिताजी डज नॉट लाइक, पसंद नहीं करते, क्या पसंद नहीं करते, जाना। क्या पसंद नहीं करते, जाना पसंद नहीं करते। मेरे पिताजी पसंद नहीं करते, क्या पसंद नहीं करते, जाना। यहाँ पर ये जो गोइंग लिखा है एक्चुअल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ बना हुआ है, और इसको नाम क्या दिया है हमने, इसको नाम दिया है हमने जीरंड। क्या नाम दिया है, जीरंड। आंसर किसका दे रहा है ये, क्या का, मतलब व्हाट का आंसर दे रहा है। और व्हाट का आंसर क्या होता है, बोले नाउन होता है। व्हाट का आंसर क्या होता है, नाउन होता है। अब नाउन से पहले आप हिज का यूज करेंगे कि हिम का यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे। बोले हिम का यूज क्यों नहीं करेंगे, हिम तो सर ऑब्जेक्टिव केस है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, हमको नाउन से पहले क्या चाहिए, पजेसिव केस चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, बोले हिज होगा। अब भाई उसके पिताजी पसंद नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते कि उसका जाना पसंद नहीं करते, उसका जाना पसंद नहीं कर सकते। उसको पसंद तो करते हैं उसके पिताजी, लेकिन उसका जाना पसंद नहीं करते, रात को कहाँ, बाहर। यहाँ पर ये जो आउटसाइड है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। मेरी बात समझ में आई। तो पजेसिव केस से पहले हम किसका यूज करते हैं भाई, पजेसिव केस से पहले हम हमेशा, सॉरी नाउन से पहले हम हमेशा पजेसिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पजेसिव केस का। समझ में आई बात, मेरी बात समझ में आई। चल चलो भाई अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आपके पेपर में एक सवाल पूछा जाता है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर को लेके। पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर को लेके आपके पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब हुआ क्रम। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब हुआ क्रम, ठीक है। मैं आपके सामने एक सवाल लिखूंगा, सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल को लिखने के बाद हम उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो ये दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने छोटे छोटे से, है ना भाई। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। सवाल क्या बनता है, बोले यहाँ पर सवाल बनता है सर कि अगर आपके किसी लिखे हुए सेंटेंस में, अगर आपके किसी लिखे हुए सेंटेंस में
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही शी इट दे होते हैं नहीं होते हैं। बोले अगर ये तीनों के तीनों पर्सन के प्रोनाउन आपके सेंटेंस में एक साथ आ जाएं तो आप इसको किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, इनका ऑर्डर क्या होगा अरेंज करने का। मेरी बात समझ में आई, मेरा क्वेश्चन समझ में आया, सवाल आपको पेपर क्या सवाल पूछता है, पेपर आपसे सवाल पूछता है कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसी लिखे हुए सेंटेंस में एक साथ आ जाएं तो आप इसको अरेंज कैसे करेंगे। सवाल समझ में आया, अब कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, अगर मैं आपसे एक जनरल प्रोनाउन का ऑर्डर पूछूं तो प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। बोले सर प्रोनाउन के ऑर्डर में पहले हम फर्स्ट पर्सन को रखते हैं, उसके बाद हम सेकंड पर्सन को रखते हैं और उसके बाद हम थर्ड पर्सन को रखते हैं नहीं रखते हैं। भाई जनरल साहब प्रोनाउन का जो ऑर्डर है पर्सनल प्रोनाउन का, पहले फर्स्ट पर्सन आता है, लिस्ट हमने बनाई थी, पहले हमने आई वी रखा था, उसके बाद हमने सेकंड पर्सन में यू रखा था, उसके बाद थर्ड पर्सन में ही शी इट दे रखा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन के लिस्ट की जब हम बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, तो पहले नंबर पे फर्स्ट पर्सन आता है, दूसरे नंबर पे सेकंड पर्सन आता है और तीसरे नंबर पे थर्ड पर्सन आता है। समझना मेरी बात। अब ये जो प्रोनाउन का जो सीक्वेंस है ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, बिहेवियर पे। बिहेवियर का मतलब हो गया एक तो नेगेटिव मीनिंग और एक पॉजिटिव मीनिंग। भाई किसी इंसान के व्यवहार की अगर बात की जाए तो व्यवहार दो तरह का होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार। अच्छा व्यवहार क्या होता है, बोले अच्छा व्यवहार ये होता है कि अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अपने आप को सबसे लास्ट में रखता है। मेरी बात को समझना, इंडियन क्रिकेट टीम अगर मैच जीत जाती है तो बुलाया किसको जाता है, बोले कप्तान को बुलाया जाता है वहां पर पूछने के लिए, ठीक है। तो कप्तान अगर ये कह दे कि टीम मेरी वजह से जीती है तो उसका तो बिहेवियर अच्छा ही नहीं है। लेकिन अगर कप्तान ये कहता है कि नहीं मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है और मैंने मेहनत की है, इसका मतलब उसका व्यवहार अच्छा है, वो अच्छा काम उसने किया है तो वो अपने सामने वाले को पहले रख रहा है नहीं रख रहा है भाई। अच्छा व्यवहार क्या कहता है, अच्छा व्यवहार ये कहता है कि दो लोगों ने मिलकर अगर कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, तो जो बोलने वाला होता है, स्पीकर जो बोलने वाला होता है, क्रेडिट किसको देता है, पहले दूसरे वाले को। बोले यार अगर तुम साथ में नहीं होते तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता। मेरी बात समझ में आ रही है, उससे क्या होगा, उससे उसका मनोबल बढ़ेगा। जैसे ही सेम अगर रोहित शर्मा मान के चलो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, ठीक है भाई, और वो ये कह दे कि टीम मेरी वजह से जीती है, तो टीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का, टीम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बोले टीम तो नेगेटिव में चली जाएगी, मीनिंग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। बिहेवियर होते हैं गुड और बैड, या बिहेवियर की अगर बात ना करें तो यहाँ पर मीनिंग की बात कर लेते हैं। एक तो होता है नेगेटिव मीनिंग, क्या होता है भाई, नेगेटिव मीनिंग या नेगेटिव आइडिया, नेगेटिव विचार, ठीक है। एक दूसरा अगर आप लिखना चाहें तो पॉजिटिव आइडिया, किसी चीज का पॉजिटिव, मतलब दो पहलू होते हैं भाई, लाइफ के भी दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, होते हैं नहीं होते। सेम प्रोनाउन भी उसी चीज पे काम करता है, प्रोनाउन भी उसी चीज पे क्या करता है, बोले वर्क करता है। अब अगर कोई नेगेटिव बात हो रही है, अगर कोई नेगेटिव बात हो रही है, मेरी बात को समझना, अगर कोई नेगेटिव बात हो रही है, नेगेटिव बात का मतलब क्या हुआ, बोले अगर इन तीनों में से किसी ने कोई मिस्टेक करी है, ठीक है, या फिर इन तीनों को किसी से कोई सॉरी बोलना है, मेरी बात समझ में आ रही है, इन तीनों ने कोई गड़बड़ कर दी है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ने कोई गड़बड़ कर दी है, तो वहां पर जो पहला व्यक्ति होगा, जो बोलने वाला होगा, वो अपने आप को कहाँ रखेगा, पहले रखेगा। वो अपने आप को कहाँ रखेगा, पहले रखेगा। क्यों, उससे उसका अच्छा व्यवहार पता चलता है नहीं चलता है। तो जब कोई नेगेटिव आइडिया की बात होती है तो प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या रखा जाता है, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन बाद में आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद में आएगा। समझ में आई बात, वेरी गुड। अगर कहीं गलत सही बात हो रही है, अगर कहीं आपको किसी को क्या करना, शाबाशी देनी है, ठीक है, या आपने कोई ऐसा काम किया है कि आप उसको जब बता रहे हैं तो आपको बहुत खुशी हो रही है, वहां पर ये क्या करता है, ये फर्स्ट पर्सन अच्छा व्यवहार दिखाने के लिए अपने आप को कहां ले जाता है, लास्ट में ले जाता है। जब ये अपने आप को लास्ट में लेके जाएगा तो प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या बन जाएगा, प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 2 3 1। अब आपको क्या करना है, बोले सर हमें कैसे पता चलेगा, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में आपको पता चलेगा ना कि काम अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, काम अच्छा हुआ है कि काम
बुरा हुआ है, मेरी बात को समझना ध्यान से। घर में मटका रखा है, दो भाई लड़ रहे थे और मटका फूट गया छोटे वाले के हाथ से, तो बड़े वाले का फर्ज क्या है कि मटका मैंने फोड़ा है, मटका मेरे हाथ से फूटा है। तो बड़े वाले को मार पड़ेगी, मम्मी पापा बड़े वाले को डांटेंगे, तो छोटा वाला बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन अगर बड़ा वाला ये कह दे नहीं मटका मैंने नहीं फोड़ा, इसने फोड़ा है छोटे वाले ने, तो मार किसको पड़ेगी? तो बड़े भाई का तो फर्ज गया, व्यवहार गया उसका। तो उसका व्यवहार क्या कहता है? उसका व्यवहार तो ये कहता है कि चलो गलती इससे हुई है तो मैं अपने ऊपर ब्लेम ले लूं। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां पर उसका व्यवहार कैसा दिखाया जाएगा? अच्छा व्यवहार दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा? तो आपको सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आई? ऑर्डर कैसे रखते हैं प्रोनाउन का? अगर कहीं नेगेटिव मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग का मतलब हुआ कि आप कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो प्रोनाउन का जो सीक्वेंस है वो 1 2 3 होगा। क्या होगा भाई? 1 2 3। लेकिन कहीं अगर अच्छी बात हो रही है तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो अपने आप को कहाँ ले जाएगा? पीछे। जैसे रोहित शर्मा वाली बात, टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो पहले वो टीम को रखेगा, बोले मेरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इसकी वजह से हम मैच जीते। या वो अपने आप को रखेगा? वो टीम को रखेगा। तो टीम तो सेकंड पर्सन हो गई, थर्ड पर्सन हो गई, अपने आप को कहाँ ले जाएगा वो? लास्ट में। मेरी बात समझ में आई? जरा सवालों को देखो दोनों को और इनके प्रोनाउन को अरेंज करने की कोशिश करो। पहले वाले में यू ही एंड आई, वेरी गुड। देखो भाई, लिखा है यू, यू अपने आप में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और एंड के बाद ये जो ही है वो अपने आप में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। यहां पर ये कह रहा है तुम मैं और वह मैच जीत चुके हैं, इसका मतलब अच्छी बात हुई है। तुम, वह और मैं मैच जीत चुके हैं, इसका मतलब अच्छी बात हुई है। जब अच्छी बात हुई है तो फर्स्ट पर्सन अपने आप को कहाँ ले जाएगा? लास्ट में ले जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? बोले पहले आएगा यू, उसके बाद क्या आएगा? ही। क्या आएगा? ही। और उसके बाद क्या आएगा? आई। मेरी बात समझ में आई? तो सीक्वेंस कैसे बनेगा इसका? सीक्वेंस बनेगा यू, ही एंड आई। है भाई? अब हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? बोले सर हैव लगाएंगे, हैज तो सिंगुलर के साथ लगती है, यहाँ पर तो तीन लोग हैं। भाई यहाँ पर तो तीन लोग हैं और वहां भी एंड लगा हुआ है, एंड कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। जोड़ता है नहीं जोड़ता है? बोले एक प्लस एक दो हो गए, वन एंड वन टू हो गए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएगी? बर हैव आएगी। दूसरा सवाल देखो, लिखा है यू आई एंड हर इज आर क्रिमिनल्स। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है भाई? यहाँ पर वो क्या कह रहा है? बोले तुम, मैं और वह कौन है? क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल है तो यहाँ पे तो गलत काम हुआ है, यहाँ पर तो गलत काम हुआ है। तो ये क्या करेगा? पहले अपने आप को रखेगा, उसके बाद सेकंड पर्सन को रखेगा, उसके बाद थर्ड पर्सन को रखेगा। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? बोले सीक्वेंस, सीक्वेंस बन जाएगा सर, पहले आ जाएगा आई, उसके बाद आएगा यू, और उसके बाद आएगा हर, और यहाँ पर इसके साथ वर्ब क्या आएगी? आर क्रिमिनल्स। मेरी बात समझ में आई? अब जरा आप लोगों के लिए एक सवाल है, इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई एरर है तो बताइए। क्या आएगी? ही, वाई, ही, सी आएगी। भाई देखो यहाँ पर ये क्या है? बोले वर्ब है। मैंने आपको बताया था एक जनरल से सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। होता है नहीं होता है? वर्ब से पहले हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर आर वर्ब है तो आर से पहले जितने भी प्रोनाउन लिखे होंगे वो सब्जेक्टिव केस में लिखे होंगे। तो हर की जगह पे क्या लिखेंगे हम? शी लिखेंगे। आई यू एंड शी आर क्रिमिनल्स। मेरी बात समझ में आई? आई यू एंड शी आर क्रिमिनल्स। ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर समझ में आया? बोले अरेंजमेंट कैसे करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की? अगर अच्छी बात हो रही है तो सेकंड थर्ड और वन, मतलब 2 3 1। ठीक है? और कहीं गलत बात हो रही है तो 1 2 3। क्लियर है? चल, इसी सवाल पे एक, इसी कंसेप्ट पे एक सवाल और पूछा जाता है आपसे, जरा उसको डिस्कस कर लें।
सवाल क्या पूछा जाता है, देखो इसको समझने के लिए पहले मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं। ही हैज कंप्लीटेड वर्क। ठीक है भाई, यहाँ पर ये ही है। ठीक है, अब ही के लिए पॉजेसिव केस में हम क्या यूज करते हैं? फिर वही बात कर रहे हो आप, पॉजेसिव केस में हिज यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने बताया वर्क अपने आप में क्या है, बोले वह कर चुके हैं। बोले क्या कर चुके हैं? काम। किसका? अपना। तो ही के साथ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हिज लिखेंगे। तो ही के साथ पॉजेसिव केस में क्या यूज किया जाता है? हिज। अगर मैं यू की बात करूं तो यू के साथ पॉजेसिव केस में क्या यूज किया जाता है? किया जाएगा। अगर मैं वी की बात करूं तो वी के साथ पॉजेसिव केस में अवर यूज किया जाता है। मैं अगर शी की बात करूं तो पॉजेसिव केस में हर यूज किया जाता है। मैं अगर दे की बात करूं तो पॉजेसिव केस में देयर का यूज किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ लिखा होता दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क आ जाता, यहाँ लिखा होता सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क आ जाता, यहाँ लिखा होता आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क आ जाता। भाई आई के लिए पॉजेसिव केस में क्या यूज करते हैं? माई यूज करते हैं। आई के लिए पॉजेसिव केस में माई यूज करते हैं नहीं करते हैं? अब सवाल ये है मेरा, मेरा सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सवाल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तो इनके लिए हम पॉजेसिव केस में क्या यूज करेंगे? बोले सर यू है तो योर लगा लेंगे, बोले ही है तो हिज लगा लेंगे, आई है तो माई लगा लेंगे, बोले वी आ जाता तो अवर लगा लेते, दे आ जाता तो देयर लगा लेते। मेरी बात समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सवाल समझ में आया? अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तो उन तीनों के लिए पॉजेसिव केस में हम क्या यूज करेंगे? समझ में आया सवाल? भाई देखो, यू के लिए योर का यूज करेंगे तो बाकी के लिए रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि हमें तो सेंटेंस में इन तीनों को साथ में लेके चलना है कि नहीं चलना है? हमें तो सेंटेंस में इन तीनों को साथ में लेके चलना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यू के लिए योर का यूज अलग से नहीं कर सकते, आई के लिए माई का यूज अलग से नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? वेरी गुड, अवर आएगी। मेरी बात को समझना, अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के प्रोनाउन लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के प्रोनाउन लिखे हुए हैं, तो आप इन तीनों को प्लूरल मान के चलते हैं और प्लूरल के लिए आप यूज करते हैं अवर का। करते हैं नहीं करते हैं? भाई आई भी लिखा है, यू भी लिखा है और ही भी लिखा है, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे? अवर यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है, फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है, केवल सेकंड पर्सन दिया है और थर्ड पर्सन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आई नहीं है, केवल यू एंड ही है, यू एंड ही है। तो आप यू के अकॉर्डिंग चलेंगे, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे, और सेकंड पर्सन का पोजेशन क्या होता है? योर होता है। मेरी बात समझ में आई? अगर यहाँ आई नहीं होता, होता केवल यू एंड ही आर डूइंग, तो आप क्या चूज करते? योर। क्लियर है मेरी बात? नहीं आई? आई? हाँ तो यस तो बोलो, है ना? अगर वहां पर ना तो फर्स्ट पर्सन दिया है ना सेकंड पर्सन दिया है, केवल थर्ड पर्सन दिया है, थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ? यहां पर यू और आई की जगह पे लिख दिया है शी एंड ही, शी एंड ही। अब ये दोनों के दोनों तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। अब इन दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे? बोले सर सी और ही इन दोनों का प्लूरल क्या होता है? बोले दे होता है। होता है नहीं होता है? और दे का पोजेशन क्या होता है? देयर होता है। तो अगर थर्ड पर्सन दिया है तो पॉजेसिव केस में आप क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के प्रोनाउन सेंटेंस में दिए हैं, तो पोजेशन के लिए आप क्या लिखेंगे? अवर। इस सेंटेंस में आप क्या चूज करेंगे? अवर का चूज करेंगे। क्लियर है मेरी बात? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया है, तो आप उसके लिए क्या चूज करेंगे? योर। सेकंड पर्सन को प्लूरल मान के चलेंगे भाई, सेकंड पर्सन बड़ा होता है, सेकंड पर्सन को प्लूरल मान के चलेंगे। फर्स्ट पर्सन को प्लूरल मान के चलेंगे तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अवर। भाई फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी, और वी का अवर। सेकंड पर्सन अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है नहीं होता है? सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या मान के चलेंगे? योर। और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? भाई ही शी इट का प्लूरल क्या होगा? दे। होता है नहीं होता है? तो दे के अकॉर्डिंग क्या मान के चलेंगे वहां पे हम? दे आर मान के चलेंगे। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड। तो यहां तक की कहानी में ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसके बेस पे जितने भी सवाल आपका पेपर आपसे पूछता है, मैं वो सारे डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर है मेरी बात? अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है भाई? और थोड़ी सी मेहनत पे ध्यान दें। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा, अधूरा ही रहेगा।
बोले आपको, आप सब जानते हैं कि सफलता की सीढ़ी को इतना चढ़ने के लिए ना थोड़े मेहनत की जरूरत पड़ती है। जब मेहनत से हम आगे बढ़ते हैं ना तो मजा आता है। आता है नहीं आता है? वो कहते हैं ना कि जब अब मेहनत से काम करते हैं तो शाम को खाना खाने में कितना मजा आता है। ठीक है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे और शाम को खाली बैठेंगे, बिल्कुल वहां दो रोटी कम ही खाई जाएंगी, फिर मेहनत ही करके नहीं आएंगे तो। है ना? कॉन्फिडेंस अपना बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? जब हम चीजों को सही करते हैं। कॉन्फिडेंस तभी तो बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोले यार मेरे को ये दो सवाल आ गए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं दो और करूंगा। आप मैथ का काम करने बैठते हैं, जब सवाल हमसे नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं? कॉपी बंद कर देते हैं, अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा। वहां पे उस कॉपी को बंद नहीं करना है आपको। वहां पे उस सवाल को नहीं आ रहा है तो उसके जैसा कोई दूसरा सवाल ढूंढो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आएगा कैसे नहीं? ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज बनाई है तो वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो कल मिलेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू वेरी मच।